हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेम स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपका स्टैंड गर्लैक एक्सपेरिमेंट। वो हमने इससे पहले करा था ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला वेक्टर एटम मॉडल। तो उसका यो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता, मतलब ऐसे तो घूमता ही घूमता है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम जाता है, ड्र 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 ऐसे टू 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 टू, मतलब जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। प्लैनेट्स आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं सोलर सिस्टम में, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। यानी कि जब एक चक्कर पूरा करता है तब तो एक दिन होता है, और जब पूरा चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है, पृथ्वी सूर्य का लगा लेती है, तो एक साल होता है। तो सेम आपके इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही घूमते हैं। वे क्या, उसके तो रोटेशन कर रहे हैं, साथ में अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो उसका क्या था, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। वो है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाला इसमें सारा सेटअप है। यहाँ पे देखो, इन 1921, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको थोड़ा सा समझना है। इन 1921, 1921 में स्टर्न और गर्लैक परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। भैया क्या होना चाहिए यहाँ पे, परफॉर्म्ड। क्या हो गया भाई, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, पी ई आर, performed an experiment and studied the deflection of atomic beam इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसमें। जो बीम छोड़ी उसका डिफ्लेक्शन कैसे जा रही, ऐसे जा रही, तो वो ऐसे जा रही ड्र ऐसे, समझ रहे नू। देखो फिगर भी बनाई हुई है, ये सो ऐसे हो रही है लेकिन ये वास्तव में ऐसे है, समझ गए। इट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। यो मतलब इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है उसका ही एग्जिस्टेंस की वो हाँ है, उसका भी प्रूफ देता है। ठीक, प्रोवाइडिंग एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। और जो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट आपको पता है, ये एक ओवन है, इसमें सिल्वर होता है, सिल्वर को गर्म करके उसकी बीम को छोड़ा जाता है। यहाँ पे पहले स्लिट लगा दी, क्या लगा दी, स्लिट्स लगा दी, ताकि जो लाइट बीम है, क्या लगा दी चांद मेरे, स्लिट्स लगा दी। जो लाइट बीम है वे एक ही रे में चले, ऐसे नहीं घूमती हुई जा रही, एक सीधा छेद कर दिया झिर्री कि उसमें से निकले, बाकी आलतू फालतू वहीं टकरा के गिर पड़े। जैसे सुआ है, सुए में आगे बारीक छेद नहीं होता, नु दबाते हो तो एक बारीक सी लाइन नहीं निकलती, तो ये एक तरीके से छेद है, इसमें बारीक सी लाइन निकलनी चाहिए। यहाँ चुंबक के दो ध्रुव लगा दिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ताकि 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 क्या हुआ, ताकि क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो और ये इधर उधर दौड़े। तो ये ऐसा वाइब्रेशन में ऐसे गोल गोल इधर दौड़े, कुछ इधर दौड़े। ठीक, यो बेटा एक्स है जेड, यानी कि जेड एक्सिस मान लीजिए, ये ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं। अब जेड एक्सिस में ऐसे दिखा नहीं सकता, तो मैंने फिगर में ये ऐसे दिखा दिया और बता दिए किस पे चल रहे, जेड एक्सिस पे। समझ रहे, भावनाएं समझो। तो हमने यही लिखा है, ए बीम ऑफ न्यूट्रल सिल्वर एटम प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सिल्वर। मतलब एक न्यूट्रल सिल्वर एटम की बीम किसे गर्म करके इन एन ओवन, इट कोलिमिनेटेड बाय फाइन सिलिट्स, मतलब सिलिट से इकट्ठा करी गई एक जगह, एंड देन पास्ड थ्रू ए नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, और एक नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से गुजारी गई, इन विच द फील्ड इंक्रीजेज इन जेड डायरेक्शन। जो फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। जेड होता तो ऐसे है, लेकिन बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने ऐसे बना दिया जेड एक्स, और ऐसे इंक्रीज कर दिया। तो आप देखो किस तरीके से ऐसे है यो, ये मैग्नेट जैसे नॉर्मल होते हैं इस तरीके का नहीं है, नॉर्थ यहां से कॉनकेव में है और ये पेंसिलुमा आकार में, ताकि जेड ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होता चला जाए। ठीक, द बीम लिविंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो बीम जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है,
लीव कर रही है, वाज रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट पी। वो बीम हमने कहाँ इकट्ठा करी, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे इकट्ठा करी। ये फिगर है। अब इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या देखने को मिला। एक तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब जो क्वालिटी वाइज हमें देखने को मिला, क्वांटिटी वाइज। ठीक, तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन तो छोटी सी है, क्वांटिटेटिव प्राण पखेरु कर देगी। बहुत नई नई चीजें इसमें यूज होने वाली है। तो क्वालिटेटिव क्या कहती है, एटम पासिस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वर ओरिएंटेड इन डिस्क्रीट एंगल्स। डिस्क्रीट होगा, ये ई होगा, डिस्क्रीट एंगल्स। ठीक, लो जी, कर दिया ही, डिस्क्रीट एंगल्स। सो द बीम डिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है, जो एटम है वो अलग अलग एंगल पे क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं। तो जो बीम है वो भी निश्चित अलग डायरेक्शन में जाती है, और हमें गेव डिस्क्रीट ट्रेसेस, हमें अलग विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेस यानी कि रास्ते देखने को मिलते हैं। देखो, एक ही लाइन पे थोड़ी जा रही, ऐसे जा रही, ड्र ड्र, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा। अब क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फॉर्मूला डराइव करेंगे इसमें। तो हमने लेट अस कंसीडर एन एटम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। आपको 10वीं में बोले जाता हूं, आपसे मैं बात करूं 10वीं क्लास की, 10वीं नहीं 12th क्लास की। जो मैग्नेटिक मोमेंट मानते थे हम, वो मानते थे एम को, और आपको याद है टो बराबर निकालते थे एम बी साइन थीटा, याद है। और यू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस एम बी कोस थीटा। ये 12वीं में निकलती थी। यो याद ना हो आपको, वैद्युत क्षेत्र वाली याद होगी। वैद्युत क्षेत्र में हम निकालते थे टो बराबर पी ई साइन थीटा, आया कुछ याद। और यू बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा। यो जो होता था पी द्विध्रुव आघूर्ण होता था, चुंबक में यो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे बी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, 12वीं क्लास में एम माना जाता है। ग्रेजुएशन में हमने क्या माना हुआ है, चांद मेरे, म्यू। क्या माना हुआ है, म्यू माना हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक में देखोगे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझना। नॉन यूनिफॉर्म स्लोलिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू मान लिया, फोर्स कितना हो गया, इतना। सर ये सब कहां से आ गया, टेंशन ना लो, यो तो समझ में आ गया सर, आ गया। ठीक, इस हिस्से को रफ करके यहां समझाता हूं। अगर आपको हल्का सा भी याद हो, बीएससी फर्स्ट सेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर माइनस के ग्रेडियंट यू। नन्ना मुन्ना आया नहीं याद। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, माइनस, यही तो होता है डेल यू। यू का मान यो रहा, माइनस एम बी कोस थीटा। माइनस एम बी को क्या आप एम डॉट बी नहीं लिख सकते, अरे ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है। तो माइनस, अरे एक माइनस इसमें है तो प्लस हो जाएगा डेल यू का मान एम डॉट बी, यही तो है। तो हमने सेम यही तो काम कर रखा, एम की जगह म्यू मानना हुआ है, बाकी सारा तामझाम सेम है। समझ गए, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बुक में देखोगे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे पूरे। ठीक, अब हमें सारी चीज पता चल गई। यो एफ का मान कहां से आया, सर ये डेल क्या है, डेल होता है ये तिकोना डी बाई डी आर। अब एक्स के अलोंग है तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा डेल वाई, वाई के अलोंग है डेल ओवर डेल वाई, जेड के अलोंग है डेल ओवर डेल जेड। यहाँ किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के ऊपर नीचे जा रही है। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ बराबर, ये म्यू तो क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट, तो डिफरेंशियल किसका होगा, डेल बी ओवर डेल जेड इंटू म्यू। अब आपको याद हो, ऐसे तो आई कैप मानते थे, ऐसे जे कैप और ऐसे के कैप। तो ऐसे जेड को ऐसा मान लिया, तो यहाँ पे क्या मानना जाएगा, जे मानना जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो अगले पेज पे हमने लिखा हुआ भी है, ये रहा
डेल बी ओवर डेल जेड इंटू म्यूजे। म्यूजे क्या है? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये मिटाना पड़ रहा है ये। सर ये कैसे मिटा रहे हो आप? बेटा अकल बड़ी क्या भैंस, हम वाइट कर देते हैं पूरा। ठीक, तो ये ना रसे, समझ गए? इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बुक में ये प्राण पखेरु उड़ा देगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पूरे के पूरे इसका, हाँ लो ऐसी, इसे रफ कर दूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जब हम नेक्स्ट पेज पे आए तो ये बात तो मैं तुम्हें समझा चुका, ये वाली तो ये वाली बात अभी 2 मिनट पहले हमने कहाँ से आई, यहाँ लिख रखी है, तो यहाँ आगे लिख रखी है। तो अब इस बात को हम रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। ठीक, क्योंकि आगे हमने लिखी हुई है ये रही। अब यहाँ पे जो म्यूजे है, क्या है? म्यूजे, इसका मान इतना होता है जी जे ई अपॉन 2m जे जेड। सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये एक इसका मान ही होता है कि जो म्यूजे है वो जे जेड पे डिपेंड करता है। जे जेड क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे मैग्नेटो, जो आपका म्यूजे है मैग्नेटिक मोमेंट है, वो डिपेंड करता है किस पे? एंगुलर मोमेंटम पे, एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? ये किस पे डिपेंड करती है? E अपॉन 2m पे। अब समानुपाती का निशान हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कितना है? जीजे। तो म्यूजे जीजे अपॉन em, तो आपका म्यूजे किस पे डिपेंड करेगा? इस सारी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जे जेड क्या है? एम जे अपॉन एच अपॉन 2 पाई, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। और जी जे क्या है? नियतांक है, कोरस्पोंडिंग फैक्टर है। यहाँ पे लिख रहा है, ये हिंदी लैंग्वेज ढंग से टाइप नहीं हो पा रही मुझसे, क्योंकि ये सब मैं खुद ही कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि तुम वीडियो शेयर तो कर नहीं रहे, तो व्यूवर्स आ नहीं रहे, सारी मेहनत खुद ही लग रही है अब। ठीक, सीख जाएंगे भैया धीरे धीरे हिंदी भी। मुझे ही पता कितनी मेहनत लगे इस सब चीज को टाइप करने में इंग्लिश में। ठीक, नियतांक है। तो जो म्यूजे का मान था, किसका? म्यूजे का मान, वो कितना आ गया? जी जे ई अपॉन 2m एज इट इज, जे जेड का मान एम जे एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। अब यहां देखो 2 to 4 पाई एम हो गया, जी जे ऐसा कैसा ही, एम जे ऐसा कैसा ही, कितना? ई एच अपॉन 4 पाई एम। अब ई एच अपॉन 4 पाई क्या है? बोहर नामक वैज्ञानिक ने अपने बारे में एक, जैसे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसी तरीके से एक मैग्नेटोन बताई थी, जिसे बोहर मैग्नेटोन कहते हैं। जो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड में अच्छे से पढ़े होंगे, उन्होंने बोहर मैग्नेटोन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, याद ही रख लो, फिर तो कोई लॉजिक नहीं बैठता। देखो वीडियो वर्ड्स तो सही आ रहे हैं, हाँ वर्ड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये बोहर मैग्नेटोन होता है जिसे म्यू बी से रिप्रदर्शित किया जाता है। किससे? म्यू बी से रिप्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी जगह हम पूरी इसकी जगह क्या रख देंगे? म्यू बी। तो इसकी जगह म्यू बी रख देंगे, तो म्यू जे किसके बराबर? जी जे ऐसे ही, एम जे ऐसा ही, इसकी किसने जगह ले ली? म्यू बी ने। ये क्या है? वेहर म्यू बी क्या है? बोहर मैग्नेटोन है। क्या है? मैग्नेटोन है। जब पार्टिकल ऐसे जा रहा ट्र ट्र, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो अपनी जगह से हिला। अबे मुझे पकड़ के ही तो हिलाओगे, और जब हिला रहे हो पकड़ के नू, तो मुझे पुश या पुल दे रहे हो, एक फोर्स जनरेट कर रहे हो मेरे ऊपर। क्या जनरेट कर रहे हो? एक फोर्स। और फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर एम ए। तो जब कोई भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है? एक त्वरण। सर त्वरण वरण ये सब आप कर क्या रहे हो? देखो ऐसे गया तो हमें इसका विस्थापन निकालना। विस्थापन का सूत्र क्या? S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे पहले तो ए निकालना और फिर टी निकालना। वेग मुझे पता ही है, यो लास्ट में 0 होना। तो हमें त्वरण की जरूरत है और समय की जरूरत है, समझ रहे हो? तो त्वरण निकालने के लिए बल की जरूरत है, तो इसलिए बल निकाल रहा हूं मैं, समझ गए? कोई इसमें बिना खामोखा की कोई चीज नहीं होती फिजिक्स में। तो जब F बराबर एम एस है आपका, ए किसके बराबर बैठेगा?
ए किसके बराबर बैठेगा, एफ अपॉन एम। बात कर रहे हैं जेड एक्सिस की, तो त्वरण भी जेड एक्सिस पे होगा और फोर्स भी जेड एक्सिस पे होगा। एम क्या है, एटम्स का फोर्स, जो वो एटम्स का मास जो घूम रहे हैं। तो एफ जेड ए बराबर एफ जेड अपॉन एम आ गया। तो 1/m एफ जेड का मान, एफ जेड का मान ये है डेल बी अपॉन डेल जेड म्यूजे। तो एफ जेड का मान देखो 1/m तो ऐसी, एफ जेड का मान डेल बी ओवर डेल जेड इंटू म्यूजे। म्यूजे का मान जी जे म्यू बी एम जे, जी जे म्यू बी एम जे, वेयर एम क्या है, मास ऑफ द एटम। समझ गए। वी जेड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी। लॉन्गिट्यूडनल आप जानते हो, जो ऐसे चले टुन 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 टुन, ठीक। एंड डी बी द लेंथ ऑफ देयर पाथ, मतलब जैसे भी जितना रास्ता तय कर रहे हैं वो लेंथ है डी। तो अब हमें टाइम निकालना। टाइम क्या आपने पढ़ा नहीं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डी अपॉन वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो वी जेड हो जाएगा। बताओ योरा, let vz be the longitudinal velocity and d be the length of their path in magnetic field। टाइम निकालना, तो टाइम क्या हो जाएगा, t अपॉन, ये तो यो वाली लाइन दोबारा लिखी गई। एक काम करता हूं, लो, अब समझे। टाइम फॉर विच दे एक्सपीरियंस द ट्रांसफर फोर्स। स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे की तो तामझाम मैं तुम्हें समझाने की वजह से करा रहा हूँ, तो नीचे वाले पे थोड़ा सा रहम करो। कभी नीचे वाला अगर समझने के लिए कहीं नोट करना है तो कर लेना, रियलिटी में सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले यहाँ तक अगर आपको समझ ना आया हो तो बताओ। थोड़ा सा ये पोर्शन ऊट पटांग था, इसे भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हालांकि 5th सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, तो चीज़ें आसान तो रहेंगी नहीं, खतरनाक रहेगी। 5th सेमेस्टर का है ना, तो ये लास्ट ईयर में आता है। हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3rd ईयर में भी 2 हैं, 5वां और छठा, तो ये 5वें सेमेस्टर का हिस्सा है, तो थोड़ा खतरनाक तो होगा ही। अब नेक्स्ट यहाँ पे आओ, जो आपकी काइनेटिक थ्योरी होती है, ये भी आपने पहले ही पढ़ा। जो काइनेटिक थ्योरी होती है उसमें जो आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी था, तो वहाँ एनर्जी कितनी होती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग 3/2 kT। और हमें पता है गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जेड एक्सिस की बात कर रहा है तो वी जेड स्क्वायर। अब इसे सोल्व करूं तो देखो हाफ से तो हाफ कट जाएगा, एम अपॉन में पहुंच जाएगा, तो 3 kT अपॉन एम बराबर वी जेड स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो देखो वी जेड, जेड है ये, एक्स गलती से बना हुआ है, वी जेड कितना आ गया, √3 kT/m आ गया। और हमने अभी पीछे पढ़ा जो टाइम है वो किसके बराबर है, d अपॉन वी जेड के। 2 मिनट पहले टाइम पढ़ाते हो, t बराबर d अपॉन वी जेड। तो मेरे पास t बराबर कितना, d अपॉन वी जेड ये रहा, अपॉन में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, t अपॉन वी जेड उल्टा हो जाएगा, अपॉन वी जेड 3 kT अपॉन m। तो m ऊपर पहुंच जाएगा तो d √m अपॉन 3 kT। ये टाइम की वैल्यू आ गई है। सेम है, सेम है। चलो, अब जब टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास आ गई, किसकी, टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। क्या अब मैं ये नहीं लगा सकता ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया इनिशियल ट्रांसफर वेलोसिटी 0। सर इनिशियल वेलोसिटी कैसे 0, देखो शुरुआत में तो सीधी लाइन में ही चल रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड लग गया बाद में ही तो ऐसी घुमा। तो शुरुआत में तो ऊपर नीचे वाली कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बाद में ही तो वी जेड क्रिएट हुई है। शुरुआत में तो सीधा चल रहा था, क्या शुरुआत में भी जेड एक्सिस पे चल रहा था, नहीं, क्योंकि विस्थापन हम किस पे निकाल ले, जेड एक्सिस पे। शुरुआत में तो एक्स पे चल रहा था बीम, देखो शुरुआत में तो बीम एक्स पे चल रही है, जेड पे तो जा ही नहीं रही। अगर जेड अलोंग के विस्थापन निकालना है तो जेड एक्सिस के अलोंग विस्थापन के लिए जो प्रारंभिक वेग है वो तो 0 हो गया, तो u तो 0 हो गया।
समझ रहे? तो एस बराबर कितना आ गया मेरे पास? एस बराबर यू तो जीरो, हाफ ए जेड टी स्क्वायर। एस भी तो जेड एक्सिस पे निकाल ले हो, तो हाफ ए जेड टी स्क्वायर। तो ये आ गया, ये नहीं रहा। इससे आगे नीचे करके दिखा रहा हूं, ताकि ये मैंने इसलिए छोड़ दी थी जगह ताकि आपको करके दिखाऊं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मजा सा आ जाता है। तो z बराबर कितना हो गया? जीरो तो खत्म, हाफ ए जेड टी स्क्वायर। तो z बराबर हाफ ए जेड। ए जेड का मान हमने निकाला हुआ है, कहाँ है ए जेड? ये रहा, 1/m डेल बी ओवर डेल जेड इंटू 1/m डेल बी ओवर डेल जेड इंटू जी जे म्यू बी म्यू जे, ये हो रहा जी जे म्यू बी एम जे, जी जे म्यू बी एम जे। लिखो मत लिखो, मास है वो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एम जे लिख रखा, ये क्या है? ये तो मैग्नेटोन के लिए लिखा गया है, यहाँ तो चांद मेरे लिखा ही जाएगा। ये क्या है? एम जे। मास तो ये वाला था, ठीक। इंटू ए जेड का मान टी स्क्वायर, टी कहाँ है? ये रहा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो डी का तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? m/3 के टी। अब यहां देखो, m से तो m कैंसिल आउट, ठीक। आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है? बुक में ऐसे लिखा हुआ है, z बराबर जी जे एम जे, एक साथ लिखा हुआ, जी जे एम जे, फिर डेल बी ओवर डेल जेड इंटू म्यू बी, एक साथ लिखा हुआ। क्या बचा? डी स्क्वायर। देखो ऊपर की तो सारी टर्म लिख दी मैंने, डेल बी जी जे एम जे म्यू बी अपॉन, पूरे के अपोन में 3 दूनी 6 के टी। ये हमारे पास z एक्सिस पे विस्थापन आ गया। क्या आ गया z एक्सिस पे? विस्थापन। ये काम की चीज है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये z एक्सिस पे मेरा विस्थापन आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा टिपिकल मामला है। अब इसके बाद यार क्या क्या हो रहा है, डिजिटल बोर्ड सीखेंगे। इसके बाद का हिस्सा इधर है, ठीक। एट द टेम्परेचर ऑफ ओवन द सिल्वर एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट। जो ओवन में सिल्वर रखा था वो अपनी ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2s, रुको पेन क्या करूं, ब्लैक ले लेता हूं। क्या? 2s इंटू 1/2, मतलब एस ब्लॉक के दूसरे हिस्से में 1/2 उसकी क्या थी? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो यहां से जो एस के लिए एल होता है वो कितना होता है? 0। तो एस के लिए एल तो 0 हो गया, और जो आपका जे होता है वो होता है 2s+1। एस की वैल्यू और जे की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 1/2 होगी। अरे जितना एस होगा उतना ही जे होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अरे यार जितना आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन कितनी होती है? 1/2, उतना ही टोटल होता है जे। क्योंकि मैग्नेटिक तो अभी हमें पता ही नहीं कि मैग्नेटिक जैसी भी कोई चीज होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमें 2 ट्रेस मिले, कौन से? एक तो जीजे कितना 2, यो वाली वैल्यू डबल रिपीट हो गई, जीजे यो जो आगे लिखा हुआ 2, और जो एम जे और एम एस है, एम जे और एम एस, वो तो प्लस माइनस हाफ नहीं होती क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जीजे एम जे हमने इसलिए एक साथ लिखा था, कितना हो गया? 2 + -हाफ। तो हमें यहाँ पे 2 ट्रेस मिले, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में 2 होते हैं स्पिन, एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी कि एक तो ऐसे घूम रहा और एक ऐसे भी घूम रहा, ऐसे भी घूम रहा और ऐसे भी घूम रहा। समझ गए? सर हमारी समझ में नहीं आई वो बात जो आप बोल रहे हैं, हद तक तो समझ में आया था। भाई सारी गलती हो गया था, अभी उड़ा दिया था इनने सारा, अभी मामला धक धक हो गया था, ठीक।
चलो, अब यो चीज हमारी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, यो वाली समझ में आएगी। फिर मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख दिया ताकि वहां पे मैथमेटिकल पोर्शन में हमारी समझ में ना आए। यो यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन में हमारी समझ में नहीं आ रही यो वाली बात, यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो इस वाली बात को समझो, ए हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ग्राउंड स्टेट में उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमने 12वीं क्लास में पढ़ा। ठीक, कक्षीय कोणीय संवेग हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड लेवल में जीरो होता है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंट है वो भी कितना होगा, जीरो ही होगा, कुल जो कोणीय संवेग होगा वो जीरो होगा। ठीक, इन दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे शुड बी, एम जे भी, जब जे जीरो, देखो एल जीरो हो गया, एल से जे निकलता है, जे भी जीरो हो गया, जे से एम जे निकलता है, एम जे भी जीरो हो गया। जब सारी चीज जीरो ही होगी, एम जे मतलब उस पर मैग्नेटिक मोमेंट जो लग रहा है जीरो हो गया, मोमेंट मतलब घूमना, तो वो घूमना ही नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तो सीधा जाना चाहिए। लेकिन हम क्या नोटिस कर रहे, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो यहां पे यही तो कह रहे, इन दिस केस द बीम शुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में जो बीम है वो डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम स्टैन गर्लैक एक्सपेरिमेंट करते हैं, द हाइड्रोजन एटम बीम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में टूट रही है यार, दिस स्प्लिटिंग शोज द इलेक्ट्रॉन हैज अनदर काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड स्पिन, यानी कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम हमारा आ रहा था, जे जीरो आ रहा था, तो एंगुलर का मोमेंट का मतलब है कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, तो कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा। लेकिन जब स्टैन गर्लैक ने देखा तो विस्थापन हो रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर से अलग भी इसमें कोई तामझाम है, उसे दे दिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 होती है, उससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाती है ±1/2। These two values cause the beam to deflect in opposite direction. Therefore, the expression prove the existence of electronic spin. यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन में एक अलग प्रकार का मोमेंट भी होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कहा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।